लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 5th क्लास से एक मोटा बच्चा था। और बाय मोटा आई मीन दिस। और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओबीस भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ओबीस कैटेगरी में तो भी आता हूँ। ये ओबेसिटी मेनली कब चालू हुई? कोविड के बाद। जी हाँ, अगर हम रिवाइंड करें तो हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कोविड में ही मोटे हुए हो। क्यों? बाद में कर लेंगे। वेल यू ऑलरेडी नो। तो मेरी सिचुएशन भी तुम लोगों जैसी ही थी, और मैंने कैसे टैकल किया वो मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी ओबेसिटी सिचुएशन को कैसे टैकल किया और सॉल्व किया। और मैं अभी जहाँ पे भी हूँ अपनी फ़िटनेस जर्नी में, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लीन एंड जैक्ड नहीं हूँ, बट आई गेस आई एम बेटर देन एन एवरेज लिफ्टर एंड आई लुक गुड एज वेल। डिस्क्लेमर, अगर तुम लोग मुझसे ज़्यादा एडवांस्ड हो तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि क्रिंज। तो अगर मैं याद करूँ अपनी सिचुएशन को, तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी लीन हो ही नहीं पाऊँगा, मैं कभी स्लिम हो ही नहीं पाऊँगा। हाँ, ये एक मोटे 8वीं क्लास के बच्चे के थॉट्स थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी गेम या फैंटेसी कैरेक्टर्स से। यू नो दैट लीन सिक्स पैक एब्स लुक। इवन दो मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन आई गेस मैं इतना दूर आ चुका हूँ इस जर्नी में कि मैं अपने यंगर सेल्फ 2 साल पुराने वाले आदित्य को टिप्स दे पाऊँगा। अगर कोई एक हैबिट ऐसी हो जिसने मेरे को डिफरेंशिएट किया उन लोगों से जो कि कभी पतले नहीं हो पाते, तो वो थी परसिस्टेंस। मेनली नेवर गिव अप एटीट्यूड। मेरे को पता है कि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, मैं 16 साल का ही हूँ करंटली, बट आई एम फकिंग परसिस्टेंट। तो 2 साल के कोविड के बाद स्कूल दोबारा से स्टार्ट हुए, और ऑब्वियसली मैं पूरे कोविड ड्रीम करता रहा कि स्कूल चालू होने से 2 महीने पहले मैं वर्कआउट करना चालू कर दूंगा और मैं पतला हो जाऊंगा, जो कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली स्कूल चालू हुए और मैं मोटा था और मेरे को पतला होना था। ना मेरे पास स्ट्रेंथ थी और ना ही मैं अच्छा दिखता था फिजिकली। बॉडी वाइज अच्छा तो मैं अभी भी नहीं दिखता, बट अगर किसी चीज़ ने मेरे को पुश किया तो वो था मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मैं नहीं कह सकता। लेट्स कॉल हिम माय बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। आई गेस बेस्ट फ्रेंड, जो कि तुम एक्स बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो, अब उस गोल पे नहीं है या उस ट्रैक पे नहीं है, एंड इट्स रियली सैड। बट उसने मेरे को इतना मोटिवेट किया और इतना मोमेंटम दे दिया कि मैं इस जर्नी के पीछे पागल हो चुका हूँ और मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई एक चीज़ थी जिसने मेरे को और मेरे दोस्त को सेपरेट किया, तो वो थी मेरी परसिस्टेंस। क्योंकि मैं इतना परसिस्टेंट था तो मैंने कभी अपने गोल को छोड़ा ही नहीं। मेरे को हमेशा ये लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और भले ये बहुत ज़्यादा टाइम ले, लेकिन यही करना है मेरे को। और आई गेस इट वॉज द राइट चॉइस। लॉकडाउन चालू हुए थे जब मैं 7th क्लास में जस्ट एंटर किया था। मतलब मेरे 6th क्लास के पेपर्स फिनिश हो गए थे, और रिजल्ट भी आ चुका था, और मैं 7th क्लास में आ चुका था। जस्ट बिफोर द क्लास स्टार्टेड लॉकडाउन आ गया। खुशी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और वो खुशी धीरे धीरे ब्रेन रॉट में कन्वर्ट हो गई, और मेरे को काइंड ऑफ पता भी नहीं चला कि कब मेरा ब्रेन सड़ चुका है। ब्रेन रॉट सिचुएशन के बाद अब मैं 9th क्लास में हूँ। मेरा दिमाग अभी भी सड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास एक गोल है और मैं उस गोल के पीछे पागल हो रखा हूँ। वो गोल है टू गेट फिट, टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड गेट गर्ल्स। तो इससे पहले कि तुम मेरी स्टोरी के बारे में ख्याली पुलाव पका के कमेंट्स में मेरी लो, मैं शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे टिप्स जिन्होंने मेरे को हेल्प किया
पतला होने में और बेसिकली इस फिजिक को पाने में। आई नो इट्स नॉट द बेस्ट, बट बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये चाहिए, भले ही ये उनका एंड गोल ना हो, बट वो लोग इस लेवल तक आना चाहते हैं। वाई? क्योंकि बीच में है वो। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब जो मैं टिप्स देने वाला हूँ ये तुम्हें तुम्हारे पूरे जीवन काम आएगी। और अगर कोई मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, तो वो यही होगी कि ये पॉइंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ इनको सुनो अच्छे से और नोट करो। जो भी तुम्हें समझ आया इन पॉइंट्स को सुन के, वो तुम अपनी लैंग्वेज में नोट करो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टिप्स। पहले टिप है, डोंट गो ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड जाना मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज लाना। इस टिप से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम कुछ भी अपने जीवन में चेंज कर रहे हो सकता है कि तुम अभी जंक फूड पे जी रहे हो, तुम्हारा टोटल खाना जंक फूड हो, और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि आसान है जंक फूड लाना, आसान है जंक फूड खाना अच्छा खाना खाने से, और सस्ता भी है। लेकिन अगर तुम अचानक से जंक फूड से हेल्दी फूड पे शिफ्ट कर जाओगे टोटली, तो हो सकता है कि तुम 2 दिन के बाद जवाब दे दो और वापस से अपनी औकात पे आ जाओ। इस चीज़ को रोकने के लिए तुम्हें क्या करना है, मेक श्योर कि तुम एक ही बार में सब कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें जंक फूड से, मान लो तुम दिन में 3 बार खाना खाते हो, 3 मील खाते हो, तो एक ही बार में तीनों मील को हेल्दी नहीं बनाना है। बना तो सकते हो और अच्छा ही होगा वो, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि तुम धीरे धीरे वीक बाय वीक एक एक मील को चेंज करते जाओ, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए ये, तुम्हें दिक्कत ही ना हो हेल्दी खाना खाने में। जैसे तुम पहले वीक अपनी एक मील चेंज करो, फिर अगर तुम कंफर्टेबल हो उस एक मील से, एक हफ्ते या जितने भी टाइम बाद तुम कंफर्टेबल हो जाते हो उस मील के साथ, तो तुम अपनी एक और मील हेल्दी मील में चेंज कर दो। इससे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन वो धीरे वाले चेंजेस परमानेंट रहेंगे, क्योंकि वो अब तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुका है कि तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना है। अब तुम्हारा वो हैबिट बन चुका है। मैंने ये गलती करी थी बाय चेंजिंग एवरीथिंग बाय 180 डिग्रीज। मैं जंक फूड तो खाता था, ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ जंक फूड खाता था, लेकिन मैं जंक फूड खाता था डेली। और मैंने अचानक से चेंज किया और हेल बन गया मेरा जीवन। मतलब मैं 4 दिन अच्छा खाना खाता, फिर 10 दिन मेरे को जंक फूड खाना पड़ता तो नहीं, लेकिन मैं खाता, क्योंकि इट्स नॉट सस्टेनेबल। जब तक तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है जो कि तुम्हें हमेशा फोर्स कर रहा है, जो कि तुम्हें सोने नहीं देता है, तब तक तुम अपने जीवन में 180 डिग्री वाले चेंजेस ला ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मुश्किल है। टिप नंबर 2, मेक इट ईजी फॉर योरसेल्फ। मैंने हमेशा से अपनी मेंटालिटी ऐसी रखी थी अपनी फिटनेस जर्नी के स्टार्ट में, अब वो मैंने बिल्कुल चेंज कर दी है। लेकिन जो मेरी मेंटालिटी थी वो ये थी कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही तुम वर्कआउट डेली कर पाओगे। अगर तुम एक आलसी बंदे हो तो तुम्हें पहले अपने आप को, अपना आलस भगाना पड़ेगा, तभी तुम डेली वर्कआउट कर पाओगे। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, और तुम वर्कआउट करने से काइंड ऑफ आलस से दूर भागते जाते हो, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन को डेली क्रॉस कर रहे हो, या एटलीस्ट 2 बार तो हफ्ते में कर ही रहे हो। तो अगर तुम वर्कआउट नहीं करते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 6 दिन वर्कआउट करो भाई, तुम 7 दिन वर्कआउट करो, नहीं, तुम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो करने की। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पे कोई इतना बड़ा हथियार लेके खड़ा है कि अगर तुमने वर्कआउट नहीं किया तो वो तुम्हें मार देगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं है या तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा टाइम बाउंडेशन नहीं है जो तुम्हें हमेशा फोर्स करे, जो तुम्हें सोने ना दे, तब तक तुम्हें डेली वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डेली वर्कआउट नहीं करते या आज तक तुमने वर्कआउट नहीं किया है, स्टार्ट करो 2 दिन हफ्ते में, सिर्फ 2 दिन हफ्ते में जिम जाओ या वर्कआउट करो या कार्डियो से चालू करो, जैसे भी। लेकिन तुम
2 दिन से एटलीस्ट चालू करो। रिमेंबर, तुम वर्कआउट करने से 0% यूज्ड टू हो। तुम्हारी बॉडी को 0 पता है वर्कआउट कैसा फील होता है। तो अगर तुम हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो तो वो डबल प्रोग्रेस है। 0 से बड़ा होता है 2। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जब तुम हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करने से यूज टू हो जाओ तो धीरे धीरे ड्रास्टिक चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूव करो और अपने वर्कआउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। रिमेंबर, मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। अगर तुम अपने लिए आसान बना लोगे किसी चीज़ को तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम वो काम डेली करो। थर्ड टिप है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ तब तक चलेगी जब तक तुम्हारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मान लो तुम्हारी समर हॉलीडेज चल रही है और तुम कभी भी दिन में उठ रहे हो और तुम वर्कआउट करने से पहले 1-2 घंटा बैठे हुए हो और तुम्हारे पूरे दिन का काम ही है वर्कआउट करना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब 2 घंटे बाद वर्कआउट करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम एक डेली सेट रूटीन में हो, अगर तुम डेली स्कूल जा रहे हो या कुछ भी काम वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करके अपने वर्कआउट्स को स्किप कर दोगे। कैसे? बाद में कर लेंगे। ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप करने के लिए मैंने जो चीज़ यूज़ करी वो था एक सेट डेली रूटीन बनाना, और हम अपने उस रूटीन को गूगल कैलेंडर पे अपलोड कर देना। कैसे? बहुत सारे ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे यार। लेकिन ये करने के बाद हमेशा हर टाइम दिन के मेरे को एक नोटिफिकेशन आता है। जब भी, जैसे मान लो कि तुमने 11 से 12 बजे अपना लंच करना है, तो लंच के टाइम 10:55 पे मुझे एक नोटिफिकेशन आता था जो मेरे को हमेशा रिमाइंड करता है कि अब मेरा लंच करने का टाइम है, या अब मेरा पढ़ने का टाइम है, या अब मेरा यूट्यूब वीडियोस बनाने का टाइम है, या अब मेरा वर्कआउट करने का टाइम है। इस चीज़ ने लिटरली सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरे को। मैं मानता हूँ कि अचानक से शिफ्ट करना पूरे एक रूटीन पे बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट्स बेटर देन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। फोर्थ एंड लास्ट टिप इस वीडियो का ये रहेगा कि डोंट गिव इन टू द मोटिवेशन ट्रैप एंड बिकम इनकंसिस्टेंट। अगर तुम मोटिवेशन का इंतज़ार करोगे कि तुम्हें एक हिट चाहिए मोटिवेशन का तभी तुम वर्कआउट करोगे, तुम्हें अपना फ़ोन खोल के कुछ ऐसी रील्स देखनी पड़ेगी जो कि तुम्हें पंप करती है मेंटली वर्कआउट करने के लिए, तो इनकंसिस्टेंट रह जाओगे। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो ट्राई करो कि तुम वर्कआउट करने को डिसिप्लिन बनाओ, एक हैबिट बना लो। क्योंकि अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम मोटिवेशन के पीछे पागल होते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, और मोस्ट प्रोबेबली तुम वर्कआउट भी नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन है, बहुत बढ़िया, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं है तो हैव डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन एक लेयर है, ये होना ही चाहिए हमेशा। ये हमेशा तुम्हारे पूरे जीवन कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मोटिवेशन आया तो अच्छा है, नहीं आया तो डिसिप्लिन है। ये रहना चाहिए तुम्हारा गोल, ये अचीव करना है। मैंने जो दिक्कत फेस करी थी, मैं दिन भर, लिटरली दिन भर अपनी समर हॉलीडेज में फ़ोन पे रील स्क्रॉल करता था, और तब तक स्क्रॉल करता था जब तक रात नहीं हो जाती थी और मेरे को हिट नहीं करता था वो पूरे दिन के डिसीजन। मैं स्क्रॉल करना चालू करता था अपने वर्कआउट वाले टाइम पे और स्क्रॉल करना बंद करता था अपने सोने से पहले। स्क्रॉल करना मैं क्यों चालू करता था? क्योंकि मेरे को मोटिवेशन चाहिए रहता था। इट वॉज फक्ड अप। और मैं अभी भी बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ ये बोलते हुए, लेकिन मैं ये फाइनली कंफर्टेबली बोल पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए हैं, और अगर तुम उस कैटेगरी में हो तो मेरे भाई तुम बहुत पीछे हो। अगर तुम अपने माइंड को खुद से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे पास ज़ीरो कंट्रोल है अपने पूरे जीवन में। अगर तुम अपने डिसीजंस पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसीलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो और अपने दिमाग को कंट्रोल करो।
मुझे पता है मोटिवेशन कैसा फ़ील करता है। तुम्हें हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमारा जीवन अलग ही होगा इस पॉइंट से, लेकिन क्या वो 2 दिन भी रहता है? नहीं। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है इस डिसिप्लिन थिंग को, और धीरे-धीरे उन लेवल्स पे जाना है कि हमें अब मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देखा है तो लव यू। और अगर कोई एक चीज़ है जो कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, तो वो है कि अगर तुम में इतने गट्स हैं कि तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हो एक पूरी वीडियो में, जिसमें कि एक एक एवरेज से थोड़ा ऊपर बंदा तुम्हारी झंड मार रहा है और तुम्हें फालतू चीज़ें बोल रहा है, तो मेरे भाई तुम डिफरेंट हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। पीस। And remember, nothing has ever stopped a man from doing something that he wanted.